अरे कोई जूते पॉलिश करा लो। अरे मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अरे चमका दूंगा जूते। अरे यार, कौन है जो सुबह सुबह इतना चिल्ला रहा है? पापा जी, अरे यार ये क्या कर रहे हैं? इनको घर से बाहर क्या निकाला? हमारे घर के सामने ये मोची की दुकान लेके बैठ गए। अगर किसी ने देख लिया तो कितनी बेइज्जती होगी इनकी। अरे कोई तो बूट पॉलिश करा लो। अंकल नमस्ते। अंकल ये आप क्या कर रहे हैं? अपनी सोसाइटी में अपने घर के सामने बूट पॉलिश का काम कर रहे हैं? अरे बेटा क्या करूं, बहू बेटे ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसके अलावा मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। अरे पापी पेट को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बेटा यही काम कर रहा हूँ। अरे यार ये क्या कर रहे हैं? अपने घर की कहानी सबको क्यों बता रहे हैं? इन्हें किसी ना किसी तरीके से रोकना पड़ेगा। अरे अंकल आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके बेटे का इस सोसाइटी में अपना खुद का घर है, उसके पास दो दो गाड़ियां हैं, मर्सिडीज है, फॉर्च्यूनर है। अब आप ऐसा काम करेंगे तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी? ये गाड़ियाँ अरे मेरी मेहनत से तो बनी है। अरे मैंने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया, इतना बड़ा आदमी बनाया, तो सब मेरी मेहनत की तो कमाई है। और सब कुछ होते हुए मेरे बेटे ने मुझे मेरे घर से बाहर निकाल दिया। इसीलिए तो मैं ये काम कर रहा हूँ, ताकि सोसाइटी के लोगों को पता चले कि मेरे बेटे ने मेरे साथ क्या किया है। उन्हें बदनाम करके रहूंगा मैं। अरे इस उम्र में मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब मैं उसकी बदनामी करके छोड़ूंगा। सोसाइटी के हर एक बच्चे को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको बताऊंगा। हाँ अंकल ऐसे तो उसको बहुत गालियां पड़ेंगी, आप क्यों बदनामी कर रहे हैं अपने बेटे की? अरे बाहर में जाए मेरा बेटा और उसकी इज्जत, अब तो मैं उसे जलील करके ही रहूंगा। हाँ चलो ठीक है अंकल, करो फिर बदनामी उसकी। अरे बेटा तूने अगर जूते पॉलिश करवाने हो ना, मुझे बता देना, चमका दूंगा बेटा। ठीक है अंकल, मैं बता दूंगा। कोई जूते पॉलिश करा लो, कोई जूते पॉलिश करा लो, चमका दूंगा। अरे यार इन पापा जी को तो रोकना पड़ेगा। अगर ये शाम तक भी यहाँ बैठ गए तो पूरी सोसाइटी में इनकी तो बेइज्जती हो जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। कोई जूते पॉलिश करा लो। आओ देखो, ये देखो तुम्हारे पापा जी क्या कर रहे हैं। हमारे घर के सामने मोची की दुकान लेके बैठे हुए हैं। इन्हें जाके रोको, वरना पूरी सोसाइटी के सामने ना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे यार क्या करूं मैं इनका, ऐसे तो हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो जाएगी। चलो रोकते हैं इन्हें। चलो। पापा साहब आप जूते पॉलिश करवाने हैं, चमका दूंगा। पापा ये क्या बकवास किए जा रहे हो? बेटा हूं मैं आपका, ये सर सर करके क्यों बात कर रहे हो मुझसे? अरे तुम मेरे बेटे हो? मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है, मेरी कोई औलाद ही नहीं है। मैं तो बे औलाद हूँ। देखिए पापा जी, ये फालतू की नौटंकी करने की ना कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी ये आपका बेटा था, अब नहीं है। अब ये सिर्फ मेरा पति है। तो ये फालतू की नौटंकी है ना, इसे उठाइए और जाइए यहाँ से। अरे मैं दोनों को नहीं पहचानता, तुम दोनों हो कौन? अच्छा हम इस घर के मालिक हैं, जिनके घर के बाहर आपने अपनी दुकान लगा रखी है। क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा घर? ये घर तो मेरा था और तुमने क्या किया? मुझे मेरे ही घर से बाहर निकाल दिया। अब देखूंगा तुम दोनों का मैं क्या हाल करता हूँ। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि तुम्हारे पापा जी को हमारी बात समझ में भी आ रही है। तुम ही समझाओ अब इन्हें। पापा ये सब क्या चल रहा है? आपकी इन हरकतों की वजह से ना पूरी सोसाइटी में बदनामी हो जाएगी हमारी। प्लीज़ ये दुकान हटाइए और जाइए यहाँ से। अरे बदनामी हुई कहाँ है? अब तो बदनामी होगी। मैं पूरे मोहल्ले वालों को, छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, और हाँ मीडिया को बुलाऊंगा, टीवी वालों को बुलाऊंगा। वो यहाँ से मेरी फोटो खींचेंगे और मैं बताऊंगा क्या हुआ मेरे साथ। मेरे बच्चों ने मुझे ही मेरे घर से बाहर निकाल देगा। अब पता चलेगा, अब आएगा मजा। अरे बाबूजी वो दिन चले गए जो बाप अपने बच्चों की बात सहन करते थे। अब वो जमाना नहीं रहा। अब तो वो जमाना आ गया। अब तो बाप अपने बच्चों को ऐसा सबक सिखाता है कि ऐसा सबक सिखाता है जैसे अब मैं सिखाऊंगा तुम्हें। अच्छा तो आपको क्या लगता है आप ये नौटंकी करोगे और हम लोग डर जाएंगे? अभी के अभी ना आपकी ये दुकान गायब कर सकता हूँ मैं यहाँ से, जैसे आपको अपने घर से गायब किया था। पर तू मेरे इस सामान को हाथ लगा के दिखा, अभी पुलिस को बुलाऊंगा। फिर क्या होगा? जेल से कचहरी, कचहरी से जेल। चक्कर काटोगे और तुम कहोगे मैंने पापा से क्या पंगा ले लिया है। हाँ पुलिस? हाँ पुलिस। अब मैं तुम्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाऊंगा और ऐसा केस लगवाऊंगा तुम याद रखोगे। हाँ एक बात और सुन लो, ये पूरी सोसाइटी मेरा साथ देगी।
तुम जैसे नालायकों का साथ नहीं देगी। देखो, मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा जी मानने नहीं वाले, और हमें फालतू में इन पुलिस वुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है। तुम एक काम करो, अपने पापा जी से माफ़ी मांग लो और इन्हें घर ले चलो। पापा देखिए, हमसे गलती हो गई है, जो भी कुछ हुआ वो अनजाने में हो गया, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। सॉरी पापा जी, गलती हो गई। आज के बाद कभी भी आपको घर से बाहर नहीं निकालेंगे। अच्छा, कितनी जल्दी बदल गए तुम। आइंदा से ध्यान रखना, अगर फिर ऐसी गलती की तुम्हें वो सबक सिखाऊंगा कि तुम याद रखोगे। देखो, तुम दोनों को मैं आज माफ कर लाऊं, लेकिन आइंदा तुमने ऐसी गलती की फिर तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुम दोनों एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम मुझे मेरे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। ये घर मेरा है, मेरा ही रहेगा। मेरे घर से मुझे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। समझ गए तुम दोनों? बोला ना पापा, नहीं होगी ऐसी गलती, माफ़ कर दीजिए। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? सामान उठा और चलो। अरे चलो, निकलो ना। अब खड़ी खड़ी क्या सुन रही हो? सामान उठाओ मेरे साथ। हाँ हाँ ठीक है, उठा रही हूँ।